तो कल की रिपोर्ट है कि फर्मिन लोपेस टू चेल्सी एडवांस स्टेजेस पे है। पॉसिबिलिटी है कि फर्मिन कैन लीव बार्सिलोना। और ये क्यों हो रहा है? बेसिकली बिकॉज बार्सिलोना को फाइनेंशियल ट्रबल्स है। और यार देखो, चेल्सी के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो हाउ डज दिस मूव मेक सेंस? चेल्सी के पास ऑलरेडी केंड्री पायस जो कि अगले साल उनको ज्वाइन करेंगे, ज़ाबी सिमोन से वो लिंक्ड है एट द मोमेंट। बट हाँ, ज़ाबी ने अपना मैच पहला लाइप्जिग के साथ खेला है ऑलरेडी। अब वो डील होगी कि नहीं होगी, वी ऑल डोंट नो। बट हाँ, एक बात सिंपल सी है, चेल्सी को कोल पामर का बैकअप चाहिए इन दैट अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन। तो एक बार अगर तुम दोनों के स्टार्ट्स को कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे यू कैन सी उनका चार्ट कितना ज्यादा मैच करता है। बट ठीक है, ऑब्वियसली भाई कोल पामर ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है, उसके नंबर्स एंड ऑल फर्मिन लोपेस के नंबर से मैच नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि फर्मिन एक और नेचुरल गोल स्कोरर है। बट यस, चेल्सी को फर्मिन लोपेस चाहिए, बट बार्सिलोना का अप्रोच एट द मोमेंट ये है कि बार्सिलोना ओनली विल लेट फर्मिन लीव अगर फर्मिन चाहेगा। देख भाई, एक सिंपल सी चीज़ है ना भाई, फर्मिन हमारे टीम में स्टिल जो भी कह लो एक स्टार्टिंग प्लेयर नहीं है। बट हांसी फ्लिक से अगर पूछा जाए तो हांसी फ्लिक ने पहले भी कह रखा है कि वी नीड एट द मोमेंट एवरी प्लेयर, बिकॉज ये सीजन बहुत लॉन्ग होने वाला है और ऑलरेडी हमारे भाई अच्छे प्लेयर्स जा चुके हैं भाई। इनीगो मार्टिनेज वन ऑफ देम। और फर्मिन यार, आई कुड नॉट इमेजिन दिस बार्सिलोना टीम विदाउट फर्मिन लोपेस। आई सेड दैट ऑनेस्टली, ये मेरा ओपिनियन है। आई रियली लाइक फर्मिन लोपेस बिकॉज जो वो ड्राइव प्रोड्यूस करता है, वो कई बार ऐसा होता है भाई, ओल्मो खेल रहा होता है और हम बैक कर रहे होते हैं भाई फर्मिन लोपेस तू आचा। तो एज अ बार्सिलोना फैन भाई, इट वुड बी रियली हर्टफुल कि अगर फर्मिन लोपेस को बार्सा सेल करे। द थिंग इज कि बार्सिलोना ने ना डेस्परेशन नहीं दिखाया बंदे को सेल करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम पुश आउट कर रहे हैं और तुम भाई जाओ लीव कर दो, बिकॉज उसके अलावा कुछ और सीन नहीं बन सकता है हमारा। द थिंग इज कि बार्सिलोना ने फर्मिन लोपेस के लिए विंडो ओपन रखी है। एट द मोमेंट जो थिंग स्टैंड कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चेल्सी एक सब्सटैंशियल अमाउंट बिड करती है फर्मिन के लिए, और अगर फर्मिन कहते हैं यस आई हैव टू लीव, और किन क्लॉजेस में फर्मिन लीव करना चाहेगा। देखो भाई, फर्मिन ने अभी कुछ वीक पहले कहा था कि आई डोंट वांट टू लीव, ये मेरा क्लब ऑफ लाइफ है एंड वी ऑल रिस्पेक्ट दैट। बट फर्मिन को सबसे पहली बात भाई सैलरी मैसिव अपग्रेड मिलेगी। फर्मिन एट द मोमेंट बार्सिलोना को तुम देखोगे तो जो नेट सैलरी है वो है 1.92 मिलियन यूरोज। थोड़ा मोड़ा बोनसेस एंड ऑल ले लो भाई तो 3 से 4 मिलियन यूरोज मैक्सिमम वो बंदा पर ईयर यहाँ पे कमाता है। और विथ चेल्सी स्टार्टिंग स्पॉट भी बंदे को गारंटी दी जा रही है कि भाई आप कोल पाल्मर के साथ खेल सकते हो। और गिवन कि भाई चेल्सी काफी हैवी रोटेशन करती है, तो फर्मिन को भी वहां पे खेलने की और एक न्यू लीग एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, गिवन कि भाई वो बंदा 21-22 इयर्स ऑफ एज का है। तो भाई यार, क्या बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से ये डील वर्क करती है? क्या बार्सिलोना को एक ऑफर कंसिडर रियली में करना चाहिए टू फर्मिन लोपेस? अभी अर्ली रिपोर्ट आ रही थी कि इवन 30 मिलियन यूरोज का ऑफर कसाडो के लिए भी बार्सिलोना एक्सेप्ट कर लेगी। यार भाई, ऐसे खतरनाक स्टेज पे, ऐसे गंदे स्टेज पे हम लोग ना यार, कि मतलब ऐसा लगता है ना कि सामने टीम आके ना हमें बस उंगली करके जा रही है, दैट टेकिंग एडवांटेज ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर बार्सिलोना फाइनेंशियली ओके होती, स्टेबल होती, तो हमें भाई ये बात भी नहीं करने की जरूरत पड़ती यार। बिकॉज इन नो वेज, इन नो यूनिवर्स यू वुड थिंक अबाउट सेलिंग अ प्लेयर लाइक फर्मिन लोपेस। भाई इतना बढ़िया क्वालिटी बॉलर आपने अपनी एकेडमी से निकाला है, और येस आई डू अंडरस्टैंड अगर आप उसको सेल करते हो तो वो प्योर प्रॉफिट्स में जाएगा। एंड एक और बात है, आई डू अंडरस्टैंड कि भाई फर्मिन लोपेस एक कह सकते हो सरप्लस है टू आवर मिडफील्ड। डैनी ओल्मो भी हमारे पास उस पोजीशन में खेलने के लिए, रफीनिया खेल सकता है उस पोजीशन में एज वेल, एंड देन गावी भी आ सकता है उस अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में। बट यार फर्मिन जो ड्राइव लाता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयर्स ला पाते हैं। बट रही बात यहाँ पे कि क्या ऑफर बार्सा को कंसिडर करना चाहिए। देखो भाई लोग, अगर तुम मेरे सर पे बंदूक रखोगे और कहोगे भाई तू बेच फर्मिन को, तो कितना एक अमाउंट मैं कंसिडर करूंगा और मेरे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी व्हेन आई एम आस्क्ड टू सेल फर्मिन लोपेस। भैया नथिंग लेस देन 70 मिलियन यूरोज। बंदे की वैल्यू ट्रांसफर मार्ट पे 50 मिलियन यूरोज है। मैं 70 से कम नहीं एक्सपेक्ट करूंगा एट द मोमेंट, बिकॉज वो बंदा क्वालिटी बॉलर है। तो अगर चेल्सी को साइन करना है, नथिंग अंडर 70, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 70 मिलियन यूरोज जो आपको मिलेंगे वो डेफिनेटली आपका प्योर प्रॉफिट होगा। आप अपनी वहाँ पे प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, सैलरी एंड ऑल बैलेंस आउट करेंगे, 20-30 मिलियन उसमें यूज हो जाएगा। बट जो बचा अमाउंट है, आई वुड होप कि बार्सिलोना उस अमाउंट से भाई एक डिफेंडर लाए। भाई एक डिफेंडर लाना जरूरी है भाई। हमारे पास इनीगो मार्टिनेज जा चुके हैं, जिरार्ड मार्टिन रजिस्टर नहीं है, चलो भाई फर्मिन की वजह से वो बंदा रजिस्टर भी हो जाएगा। बट भाई लोग, एट द मोमेंट बार्सा को एक डिफेंडर की इतनी ज़्यादा नीड ना, अबे एक को इंजरी हुई हम पिलेंगे, हम जाएंगे भाई काम से। और तुम भाई एक चीज़ और कर लो, तुम एक राइट बैक ला लो, तुम रायतू ला लो यार, तुम कुंडे को सेंटर बैक खिलाना स्टार्ट कर दो। एरिक गार्सिया तुम्हारा बन रहा है ना स्टार्टिंग सेंटर बैक, भाई तुम कुंडे कुबार्सी को खिलाओ, भाई क्रीसी बॉय को खिलाओ ज़्यादा यार यहाँ पे। इवन रोहो है, मैं जा रहा हूँ यार इस साल, ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं रोहो को, बट आई नीड मोर गारंटीज, आई नीड मोर क्वालिटी इन डिफेंस। तो यही एक क्लॉज है जिसकी वजह से मैं स्टिल ओपन हूँगा टू सेल फर्मिन लोपेस। तो भाई लोग, ये एट द मोमेंट है जो कि सीन स्टैंड कर रहा है फॉर बार्सिलोना एंड फर्मिन। देखो यार,
जब तक तुम वीडियो देखोगे क्या पता और डेवलपमेंट आ जाए. आई रियली होप नॉट. ऑनेस्टली इन आइडियल वर्ल्ड आई डू नॉट वांट फर्मिन टू लीव बिकॉज आई डू कंसिडर हिम टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस हांसी फ्लिक सिस्टम. इसके अलावा भाई सिर्फ बार्सिलोना नहीं, मैड्रिड में भी भाई मूव्स हो रहे हैं. डानी सेबायोस इज गोइंग टू ज्वाइन ओलंपिक मार्सेल. अब ये देखो लोन है विद ऑब्लिगेशन टू बाय समथिंग 15 मिलियन यूरोस तक की बात हो रही थी. अब सबको पता है कि नॉट अ रेगुलर स्टार्टर एट रियल मैड्रिड, बट पिछले साल जब प्लेयर्स को इंजरी थी तो वही बंदा स्टेप अप किया. अच्छा बॉलर है बंदा, सबको पता है यार. सेबायोस की हम बात कर रहे हैं, बट शायद मैड्रिड के पास एक और ऑप्शन है दैट दे आर लुकिंग एट. भाई कोबी माइनू का फ्यूचर अप इन एयर है. गिवन के बंदे को 11 में टाइम नहीं मिल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे. आपने देखा ब्रूनो और कैसेमेरो, उगाटे यही बंदे खेल रहे हैं. माउंट भी टीम में आ गया. अब तो माउंट डबल पिवट में खेल रहा है. कोबी माइनू इज नॉट एबल टू प्ले. और अभी पिक्चर्स पिछले मैच के तुम देखोगे, कोबी माइनू का मुंह ऐसा मुंह करके पड़ा हुआ था हरामखोर. भाई वो बंदे को खिलाओ फ्री कोबी माइनू बिकॉज वो बंदा बॉलर है. वी हैव सीन हिम प्ले सम ब्रिलियंट फुटबॉल, बट इज ही गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर रियल मैड्रिड? भाई मैड्रिड को क्या कोबी माइनू जैसा प्लेयर चाहिए? बंदा अच्छा क्वालिटी है बट ही इज़ ऑल्सो वेरी यंग और थोड़ा सा टैट बिट इन एक्सपीरियंस. और भाई मैड्रिड के पास बहुत यूथ है. मैड्रिड ऑलरेडी हैव गॉट थियागो पितार्च, जो कि मुझे लगता है कि अगेन उनका वो क्रूज रिप्लेसमेंट बन सकता है फॉर द फ्यूचर, बट वो भी बंदा अभी खेलेगा नहीं इतना. तो भाई कोबी माइनू को लाना, इज इट जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे सेबायोस का एक रिप्लेसमेंट चाहते हो? विन विन सिचुएशन है. सेबायोस को आप बेच दोगे, एक यंग प्लेयर को आप ला दोगे. अब एक चीज़ यहाँ पे मुझे ये जाननी, क्या ये लोन मूव है, क्या ये परमानेंट डील होगी? मैड्रिड की जहाँ तक बात है यार, लोन शोन तो वो करेंगे नहीं. मैड्रिड तो परमानेंट बाय करने चाहती है, और कोबी माइनू का लोन करने से भाई क्या फायदा? आप एटलीस्ट सेबायोस को रख लो भाई, वो हेल्प कर देगा आपको. तो कहीं ना कहीं इट ऑल सजेस्ट कि भाई मैड्रिड इसको कोबी माइनू को एज अ सेबायोस रिप्लेसमेंट देख रही है. और यहाँ पे अगर तुम अगेन उनके स्टार्ट्स भी कंपेयर करोगे, चेक इट आउट, तो कई भाई सेबायोस और कोबी माइनू का तो स्टार्ट कंपैरिजन मैटर नहीं करता है, बट देन आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हाट दिस गाय कैन डू. बट है क्या ये? क्या ये डीप लाइन प्ले मेकर है? क्या ये नंबर 8 है? आपके पास ऑलरेडी कामाविंगा भी है जो कि अभी इंजर्ड है. जूड बेलिंगम अभी इंजर्ड है. मतलब मुझे मैड्रिड को ना, मतलब ऐसी नीड मुझे फील नहीं हो रही है कि उनको एक मिडफील्डर साइन करना है ना. यार मेरे भाई आपके पास प्लेयर्स हैं, वो खेल रहे हैं, वो सेटअप है भाई. आप चुआमनी खिलाते हो, फेदी वालवर्दे खिलाते हो, कामा आएगा भाई, जूड आएगा, मास्तान तूनो है आपके पास, गूलर. आई डोंट थिंक सो कि रिक्वायरमेंट मैड्रिड को है, बट हो सकता है कि ज़ाबी हैज़ आस्क्ड देम. I'm not so sure because by Zabi actually would he want to ask for Kobe Mainu of all the people available in world football? Maybe हो सकता है एक opportune moment है क्योंकि Kobe wants to leave. Madrid अगर सेबायोस को भेजती है तो एक replacement वो ला सकते हैं. तो भाई ये I think at the moment this deal for me doesn't make sense इतना. Madrid fans आप बताइए, are you like totally hyped up and excited कि अगर Kobe Mainu को तुम sign करोगे? Because I for one I'm surprised with this deal. मैं जब ये न्यूज़ देखा, और ये भाई अच्छा रूमर है भाई, ये एथलेटिक ने रिपोर्ट किया है, इसलिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन. मैड्रिड इज थिंकिंग अबाउट इट, बट थिंकिंग से साइनिंग तक का भाई लंबा सफर होता है. आई एम नॉट सो श्योर कि ये होगा भी कि नहीं होगा, बट एटलीस्ट ये रूमर है और क्रेडिबल रूमर है. तो वुड ही हेल्प रियल मैड्रिड इन सम कैपेसिटी? ही गुड बॉलर है, अच्छा, मे बी हाफ स्पेस में एज अ नंबर 8 खेल सकता है. फेदी वालवर्दे को मे बी रिप्लेसमेंट फेदी वालवर्दे की जगह पे कोबी, ना सॉरी आई कुडंट फिनिश दैट सेंटेंस, बट या समझ रहे हो ना यार. एट द मोमेंट आपको वो गारंटी फील नहीं होती है. बंदा बॉलर है, अगेन मैं ये बात कह दूं, बार बार मैं कह रहा हूं, बंदा बॉलर है, बट मैड्रिड यार अलग लेवल हुआ था यार. कम ऑन मैन. एनीवेज बॉयज, इसके बाद कुछ और भी अच्छे ट्रांसफर्स हैं जिनके बारे में आपसे कुछ में बात करना चाहता हूं. सबसे पहले वो वास्केस की डील हो चुकी है बायर लेवरकुसेन पे. वास्केस हैज लेफ्ट रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली उसको जाना था, तो भाई ये बायर ने एक अच्छा प्लेयर साइन किया है, बट एक बायर ने बॉलर साइन किया है मेरे भाई, एज़ेकिएल फर्नांडिस. भाई ये लौंडा बहुत क्वालिटी बॉलर है एंड अल कादसिया का प्लेयर है, 23 ईयर्स ऑफ एज, एंड इसकी साइनिंग हुई है 30 मिलियन प्लस कुछ एड ऑन्स है और 15 मिलियन का सलोन क्लॉज है. अगर आप एज़ेकिएल फर्नांडिस को नहीं देखें तो देखिए भाई, खासकर अर्जेंटीना फैंस, भाई ध्यान रखना है इस लॉन्डे पे. अगले साल वर्ल्ड कप है बेटा, ये पूरा चाहेगा कि भाई वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में मेक करे. और विक्टर बोनीफासे की डील हो रही थी मिलान से, मेडिकल फेल हुआ तो बोनीफासे भी रिटर्न करेंगे यहाँ पे बायर लेवरकुसेन. अब देखो भाई क्या वो रुक रहा है यहाँ पे कि नहीं रुक रहा है, आई एम नॉट सो श्योर. बट गोइंग बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, दो और हरकतें हो रही हैं. पहली गर्नाचो टू चेल्सी, ये डील ऑलमोस्ट डन है, बहुत क्लोज है ये डील, ये रैप अप हो जाएगी. बस यहाँ पे वैल्यूएशन की वेट की जा रही है, चेल्सी कितना वैल्यू देगी गर्नाचो के लिए. आई एम काइंड ऑफ गेसिंग 35 to 40 मिलियन यूरोज होगा, जो कि कहीं ना कहीं इन फेयरनेस यूनाइटेड आस्क करेगी. और दूसरी जो डील हो रही है वो होलैंड टू नापोली हो रही है. और भाई लोग ये बढ़िया डील स्ट्राइक कर रही है भाई यूनाइटेड उनके पर्सपेक्टिव से. हालांकि दे आर टेकिंग अ ह्यूज लॉस ऑन दिस डील. कैसे? लोन डील हो रही है यहाँ पे नापोली पे, और एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, बट ऑब्लिगेशन टू बाय 45 मिलियन यूरोज. इन द करंट वर्ल्ड हमें पता है भाई ट्रांसफर्स की वैल्यूज कैसे फट आती है यार. तो भाई एट द मोमेंट होलैंड के लिए 45 मिलियन यूरोज मांगना, देखो भाई बंदे का पोटेंशियल हो चाहे जो हो भाई. अब वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर निकोलस जैक्सन के लिए चेल्सी 80 मिलियन यूरोज मांग रही है, तो भाई अब क्या ही करोगे यार. तो भाई ये डील हो सकती है. बात आई निकोलस जैक्सन की, भाई निकोलस जैक्सन टू बायर्न, भाई साहब
क्या रियली में बायर्न को लगता है निकोलस जैक्सन इज द आंसर? देखो गाइस, डोंट गेट मी रॉन्ग, बंदा डिसेंट है बट उसकी फिनिशिंग डांड है। हो सकता है मे बी बुंडेसलीगा जो कि ज्यादा टू एंड फ्रो है वहां पे निकोलस जैक्सन भाई बथेरे गोल मारे, क्योंकि स्पेसेस ज्यादा मिलेंगे उसको ऑपरेट करने के लिए, मे बी रन इन बिहाइंड, क्योंकि उसकी रनिंग अच्छी है। फिनिशिंग में इज नॉट गुड। क्या वो हैरी केन के साथ खेल सकता है? मे बी एज अ 10, बट यार 10 तो वो बंदा है नहीं। अब हो सकता है हैरी केन ड्रॉप कर जाए हाफ स्पेस में, ऊपर जैक्सन चल के खेल जाए, मतलब यू कैन अडैप्ट दैट। तो दैट मींस कि हैरी केन प्रॉपर्ली नंबर 10 खेलेंगे, दैट मींस हैरी केन के ऊपर डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, दैट मींस स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा। तो क्या वंसा कंपनी ये करेगा? बिकॉज कंपनी अपने सिस्टम को लेकर एकदम परफेक्ट है भाई। आपके जो राइट बैक है वो चढ़ जाते हैं हाफ स्पेस में, लेमर किमिक जो पिवट है आपका वो इनसाइड आ जाता है, वो बैक थ्री में बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, स्टानिसिस थोड़ा सा और ऊपर मूव पे रहता है ताकि वो कंबाइन करे लुइस डियाज के साथ। तो मतलब जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसको शेक नहीं करना है, तो जैक्सन फिट कैसे होंगे? तो क्या ये एक स्टॉप गैप सोल्यूशन है जब तक तुम निक वॉल्टमार्डे ना ला दो? मतलब एक यंग प्लेयर स्टॉप गैप सोल्यूशन कैसे हो सकता है? एंड दैट टू जो आस्किंग प्राइस है चेल्सी की 70 मिलियन यूरोस, वो अगर देके तुम भाई स्टॉप गैप साइनिंग कर रहे हो देन इट मेक्स नो सेंस टू मी। बट यार अगर आप निक वॉल्टमार्डे के लिए 55 से ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप 70 कैसे देंगे भाई निकोलस जैक्सन के लिए? तो यार आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग एट द मोमेंट। दूसरी जो डील हो रही है वो है तारिक जॉर्ज टू AS रोमा। मुझे हमेशा से तारिक जॉर्ज का टैलेंट बहुत बढ़िया लगा और ये परमानेंट डील हो रही है और रोमा विल गेट अ वेरी गुड बॉलर। बंदे का पोटेंशियल बहुत टॉप है। चेल्सी ने ऑलरेडी कार्नी चिक्वेमिका को डॉर्टमुंड को चिपका दिया है भाई, ये भी डील अच्छी करी है डॉर्टमुंड ने, बंदे का पोटेंशियल काफी प्यारा है। बट देन इसके बाद एक और बहुत सरप्राइजिंग डील हुई है कल, येरेमी पिनो टू क्रिस्टल पैलेस। भाई कितने टैलेंटेड प्लेयर्स ला लीगा छोड़ के जा रहे हैं यार, और ये पूरी सिर्फ ना तेबास की करनी है, हैवियर तेबास की करनी है भाई। ये प्लेयर्स को अच्छी वेजेस मिलती नहीं है भाई, और भाई इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि अपना करियर बना पाए आगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए अगले 5 सालों में भी विलेरियल वो पैसे नहीं दे पाएगी येरेमी पिनो को जो अभी एट द मोमेंट चेल्सी इस बंदे को दे सकती है। और भाई रजिस्ट्रेशन के भी इशू बहुत प्लेयर्स के लगे रहते हैं। तो इतने सारे टैलेंट्स हमने देखे हैं यहाँ पे लालिगा को इस साल छोड़ के जाते हुए, और ये भाई यार लालिगा डाउन दी गटर जाने वाली है यार। भाई लॉन्डा बहुत ब्रिलियंट बॉलर है, प्रॉपर एक राइट फुटेड प्लेयर है, राइट विंग पे खेल सकता है, लेफ्ट विंग पे खेल सकता है, काइंड ऑफ एक पेड्रो नेटो वाइब्स है उसके साथ। और क्रिस्टल पैलेस को एक उनका आप कह सकते हो एवरेज एजे वाला एक रिप्लेसमेंट मिल गया है। और भाई ये डील 30 मिलियन यूरोस प्लस एड ऑन्स की है, मतलब रियल वर्ल्ड में अगर तुम देखोगे तो भाई टेक्निकली ये बंदा 50 मिलियन से कम में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज टैलेंट बहुत तगड़ा है इस बंदे का। बट भाई क्रिस्टल पैलेस हैज गॉट अ गुड गाय ऑन द अदर हैंड। भाई पियरो हिनकापिए टू आर्सेनल, भाई यार ये जो डील है ना यार, भाई इसने दिल तोड़ दिया भाई इस डील ने यार। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब बार्सिलोना वुड हैव गॉन ऑन एंड साइंड हिनकापिए। अब मुझे बहुत पसंद है वो बंदा, मैं तो चाहता हूं कि बार्सा एक लेफ्ट फुटेड ऐसा सेंटर बैक साइन करे जो कि भाई वो थर्ड बैक बन के खेले या लेफ्ट बैक बन के खेल पाए, वो बंदा कर सकता है हिनकापिए। और एक बार अगर तुम यहाँ पे कंपेयर करोगे हिनकापिए को गैब्रियल मागलहाइस से, यू विल सी हिनकापिए को देखो भाई उसके प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90 देखो और कैरीज इनटू द पेनल्टी एरिया पर 90 देखो, पासेस रिसीव देखो, पासेस कंप्लीटेड देखो, मतलब तुम देखोगे तो वो गैब्रियल मागलहाइस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट इन वॉल्यूम वो पोजीशन में आना चाहता है, मतलब पासेस काफ़ी ज़्यादा वो इंक्लूसिवली खेलता है। अभी एक बहुत बढ़िया एडिशन होगा भाई, ये बंदा टॉप डिफेंडर है यार, बहुत बुंडफाड़ क्वालिटी इसके पास। प्रोग्रेशन की बात आ जाए, डीप सर्कुलेशन की बात आ जाए, लॉन्ग बॉल हैक करने की बात आ जाए, और भाई इन्वर्जन की बात आ जाए, ये बंदा वो भी कर सकता है। कालाफियोरी आपके पास ऑलरेडी है, बट भाई आर्सेनल या प्योरली बॉलर्स को साइन कर रही है भाई। और अभी ये लोन की बात हो रही है और ये परमानेंट डील करेंगे विद 60 में भी थोड़ा सा कम 50 मिलियन यूरोस के अराउंड। और अभी बार्सिलोना भी लिंक्ड है एक और बंदे से यार, ये बंदा है इटा इयोंग। इसके बारे में मैं जान नहीं रहा था जब तक ये न्यूज़ नहीं आई। ये विलेरियल का एकेडमी प्लेयर है, सेकंड डिवीजन में ये बंदा खेल रहा था और 19 गोल मारा था पिछले साल। मतलब ही इज अ गुड प्लेयर, अब जितना मैंने देखा है अच्छा स्ट्राइकर है ये बंदा। 21 ईयर्स ऑफ एज है और इसकी वैल्यूएशन अभी जो रिलीज क्लॉज है काफ़ी कम है, 10 मिलियन यूरोस या 5 मिलियन यूरोस है, जो कि यहाँ पे बार्सिलोना को अभी एट द मोमेंट पे करना होगा टू सिक्योर दिस गाय। पता नहीं मतलब आप साइन करके आप लोन पे छोड़ना चाह रहे हो, आई थिंक जो रूमर आ रहा था वो यही है। बट भाई इयोंग को देखा ना मैंने तो मुझे मजा आया भाई बंदे को देख के। अब देखो ही इज नॉट कि दुनिया का बेस्ट प्रॉमिसिंग स्ट्राइकर है वो बंदा एट द मोमेंट, देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल। बट अगर एक पेद्री वाली साइनिंग हम कर लें दोबारा से, बिकॉज वी आर ऑलवेज होपफुल राइट, बिकॉज पेद्री की साइनिंग मुझे लगता है पिछले 20 सालों की ना सबसे ग्रेटेस्ट साइनिंग है एट द मोमेंट मेरे लिए। और अभी ऑब्वियसली इयोंग की साइनिंग यू कांट कंपेयर, बट देन अगर ऐसा एक प्लेयर है जो कि हाफ ऑफ पेद्री भी कर दे बंदा भाई तो भी बहुत है यार। अब ये कुछ ऐसे स्काउटिंग जो कि बार्सा कर रही है, दे आर लिंक्ड विद अ कपल ऑफ प्लेयर्स जिनको वो यंग में ही साइन करना चाहते हैं और उनको अपनी बी टीम में खिलाना चाहते हैं। बट ये बंदा बी टीम में नहीं खेल सकता, ये ऑलरेडी 21 साल का है, तो आपको खिलाना तो उसको फर्स्ट टीम में पड़ेगा, तो इस साल तो आप नहीं ला सकते हो उसको। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मे बी थिंग्स बदल जाए अगर फर्मिन की सेल हो जाए। ऑन टॉप ऑफ दैट हेक्टर फोर्ड के लिए ऑफर्स ऑन द टेबल है, मयोका खोमो भाई यहाँ पे रेडी है साइन करने के लिए, इवन यान
गिली की साइनिंग मयोका से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, अभी आई डोंट नो भाई रिपोर्ट क्या है, बट ये 2 प्लेयर्स भी जा सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। बट यार फर्मिन वाली जो न्यूज़ है ना यार, दैट भाई इट हैज शैटर्ड मी एट द मोमेंट यार। मैं इन ऑल ऑनेस्टी आई वाज नेवर थिंकिंग कि फर्मिन टीम से जाने वाले हैं, बट भाई देखो हो सकता है भाई यू टर्न ले ले फर्मिन। देखो फर्मिन के हाथों में है यार बात। अब फर्मिन अब कहेगा, फर्मिन को अगर जाना है, कुछ और एक्सपीरियंस करना है, अब ऐसे ही ना बार्सिलोना पुश आउट कर देती है यार वो प्लेयर के ऊपर रख के। भाई अब गुंडोगन के ऊपर भी तो ये हुआ, इनिगो मार्टिनेज के ऊपर भी तो ये हुआ कि भाई बंदे छोड़ के चले गए ताकि वो सम हाउ बार्सा को हेल्प करे। अब फर्मिन के ऊपर भी ये भाई, या तो वो, मैं तो चाहता हूँ बंदा सेल्फिश हो जाए, नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, मैं ये खेल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ ये बंदा करे जैसे सारे यूनाइटेड के प्लेयर्स करते हैं ना भाई, ये करे बंदा। तो भाई आई एम नॉट सो श्योर एग्जैक्टली क्या होगा, बट रिपोर्ट्स ये हैं कि बार्सिलोना ने रिक्वेस्ट किया यूएफा से कि भाई पहला जो हमारा मैच डे है चैंपियंस लीग का, उसको आप अवे कर दो, तो यूएफा उसको अवे डाल देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि भाई आज के वेडनेसडे है ना, आज भाई इंस्पेक्शन के लिए आएंगे लॉन्डे, चेक करने के लिए अपना कैंप नू कि वो रेडी है कि नहीं है, सेफ्टी मेजर्स एंड एवरीथिंग वो सब चेक करेंगे। तो अगर ग्रीन लाइट मिलती है ना तो बार्सिलोना कैन ऑफिशियली रिटर्न इनटू द कैंप नू। अभी वो 27,000 कैपेसिटी में फेज 1 हम ओपनिंग करना चाह रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट लास्टली एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो मैं बचा के रखा था आप लोगों के लिए, एंथनी तो रियल बेतीस मेरे भाई, द गोट इज ऑन द मूव। तो हो सकता है यहाँ पे लोन डील प्लस बाय के ऑप्शंस आ जाए यहाँ पे बेतीस के लिए। तो देखिए अभी के लिए दैट्स दैट यार, काफ़ी सारी हरकतें हो रही है, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट फर्मिन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोबी माइनू, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।